हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रिसर्च एथिक्स के बारे में। रिसर्च एथिक्स क्या है, शोध नैतिकता क्या है, और जब हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। और ये क्लास आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम सबसे पहले इस टॉपिक के रिलेटेड थ्योरी को देखेंगे। ठीक है, थ्योरी को देखने के बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स के बारे में जानेंगे। कीवर्ड्स को जानने के बाद हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप देखना, कीवर्ड्स के बाद जो आपके क्वेश्चन है वो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमिजी नेट प्रो पर। देखिए दोस्तों, आप वीडियोस देखते हो लेकिन सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते, इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट और पढ़ते हैं रिसर्च एथिक्स के बारे में। रिसर्च एथिक्स के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि एथिक्स का मीनिंग क्या है। एथिक्स का मीनिंग क्या है? एथिक्स का मीनिंग है नैतिकता। देखिए, जब भी हम कोई भी काम करते हैं, एक तो हम सही तरीके से वो काम कर रहे हैं, दूसरा हम क्या करते हैं कि अपने बेनिफिट के लिए, अपने लाभ के लिए हम कोई गलत तरीका है वो चूज़ करते हैं। जब हम किसी भी काम को सही तरीके से करेंगे तो हम कहेंगे कि ये काम हमने नैतिकता से किया है। जब भी हम गलत तरीका चूज़ करते हैं तब क्या आता है कि ये काम अनैतिकता से हुआ है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमारे पास कोई टॉपिक है, हमने उस टॉपिक पे क्या करनी है, रिसर्च करनी है। ठीक है, हमने एक गांव का सर्वे करना है, तो हम क्या करेंगे, उस गांव में जाएंगे, उस गांव के अलग अलग मोहल्ले में जाएंगे, वहाँ में एक दो पर्सन है वो चूज़ करेंगे, उनसे हम डेटा को इकट्ठा करेंगे, देन कंक्लूजन निकालेंगे। ये तो हो गया सही वे। हम एक तरफ क्या कर रहे हैं, गांव में गए, एक पर्सन से मिले, गांव के बारे में जान लिया। ठीक है, उसके बाद हमने कंक्लूजन निकाल लिया। क्या आपको लगता है एक जो पर्सन है वो पूरे गांव को रिप्रेजेंट कर सकता है? नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसलिए जब भी रिसर्च करते हैं तो उसमें नैतिकता का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है जी, अब हम जानते हैं एथिक्स की वैल्यू के बारे में। ठीक है, ईमानदारी पूर्वक आंकड़े, परिणाम व विधियों। इसका मीनिंग क्या है? जैसे हमने पहले जाना है, जब हमने पूरे गांव का सर्वे करना है, गांव के अलग अलग मोहल्ले में गए, ठीक है, वहां से लोगों को मिले, लोगों को मिलने के बाद हमने डेटा इकट्ठा किया, वो हो गया ईमानदारी पूर्वक आंकड़ा। ठीक है, वो हम सही मेथड यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद है पूर्वग्रह व भ्रांति से बचना। जैसे हमने पहले ही सोच रखा है कि जो गांव के लोग हैं ना, वो तो इतने एजुकेटेड होते नहीं हैं, तो इन चीज़ों से बचना चाहिए, बिकॉज पहले के समय और आज के समय में बहुत डिफरेंस आ चुका है। व्यक्ति परिपक्वता से परे होना चाहिए। उसके बाद है गंभीर और ध्यानपूर्वक तरीके से कार्य करना, सीरियस होके हमें डेटा को कलेक्ट करना होता है। नेक्स्ट है जो अप्रकाशित डेटा है, मेथड है यूज़ ना करना। जो वैलिड नहीं है डेटा, ठीक है, उसका यूज़ नहीं करना चाहिए। स्वतंत्र होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, और इसके साथ साथ बिलीवेबल होना चाहिए। और जो भी हमने रिसर्च की है उससे हमारी जो नॉलेज है उसमें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट आ रहा है कि गोपनीयता का सम्मान करना चाहिए। इसका क्या मतलब है? एग्जाम्पल, हम किसी बंदे के पास गए गांव में, तो हमने पूछा कि जहाँ पे कितने लोग नशा करते हैं उसके बारे में हमें जानना है। तो वो बंदा कह रहा है कि मैं आपको बता तो देता हूँ लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए। तो वहाँ पे हमारा क्या फ़र्ज़ होता है कि हम उस बंदे से डेटा तो कलेक्ट कर लें, बट उसका जो नाम है वो गोपनीयता उसके बनाए रखें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कलात्मक व सृजनशील होना चाहिए। कलात्मक व सृजनशील मीन्स के क्या है कि उसमें क्रिएटिव माइंड हमें यूज़ करना होता है। मानवता का गुण होना चाहिए। हम कोई भी रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें क्या है, जैसे क्राइम को बढ़ावा देने वाली कोई चीज़ें नहीं होनी चाहिए, चोरी को बढ़ावा देने वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसमें क्या है, मानवता का गुण होना चाहिए। भविष्य के लिए वो क्या है, बेनिफिट वाली होनी चाहिए। ठीक है जी। हेलो दोस्तों, यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट का एग्ज़ाम पैटर्न काफ़ी चेंज हो चुका है।
इस अपडेटेड पैटर्न और PYQ को ध्यान में रखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें आपको पेपर फर्स्ट के रिलेटेड कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, जैसे आपको पता है 10 यूनिट हैं और 10 यूनिट्स अपडेटेड स्टडी नोट्स जो कि हिंदी में रहेंगे, और 10 यूनिट्स वीडियो लेक्चर्स 2012 से अभी तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, और यूनिट वाइज एंड सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, जैसे टीचिंग के रिलेटेड जितने भी अभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं वो हमने अलग कर रखे हैं, कम्युनिकेशन के रिलेटेड आए हैं वो हमने अलग कर रखे हैं। इससे क्या होगा, जैसे ही आपने थ्योरी कंसेप्ट को क्लियर किया देन आप इजीली उस टॉपिक के रिलेटेड PYQ लगा के देख सकते हो। इसके साथ साथ आपको व्हाट्सएप हेल्प भी मिलेगी। अगर आपको किसी टॉपिक में कोई डाउट है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, तो आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा फ्री 5 बोनस भी दिए जाएंगे, जिसमें कि इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स वीडियो रहेंगी, इम्पॉर्टेंट कीवर्ड स्टडी नोट्स, फ्री लाइव मॉक टेस्ट, ऑल सब्जेक्ट कट ऑफ, मैथ DI का सल्यूशन मिलेगा। फुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, जहां हमारा ऐप निमिजी नेट इंस्टॉल कर सकते हो। ऐप का लिंक और कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कोर्स के अलावा भी अगर आपको एग्ज़ाम के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो भी आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों जी। हमने जाना है इथिक्स वैल्यू के बारे में। अब इसमें कौन कौन से एरर आते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है काल्पनिक अवधारणाएं। काल्पनिक अवधारणाएं हैं वो नहीं होनी चाहिए, और उसके बाद निष्कपट औचित्यकरण नहीं होना चाहिए, एंड पूर्वग्रह से बचना चाहिए, पक्षपात से बचना चाहिए, प्रदूषित तथ्य नहीं होने चाहिए, जो डेटा होना चाहिए वो वैलिड ही होना चाहिए, और इसके साथ साथ जो संभ्रांतियाँ हैं उनसे भी हमें बचना चाहिए। जहाँ पे भी यही बताया हुआ है कि प्रतिभागियों को उचित जानकारी एकत्रित करने, ठीक है, संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने, गोपनीयता बनाए रखने जैसे मुद्दों पर ध्यान है वो देना चाहिए। शोध करता है उसको पूर्वग्रह से बचना चाहिए। अनुचित जो शोध मेथड है, ठीक है, जो वैलिड नहीं है मेथड, उसका यूज़ नहीं करना चाहिए। तो आगे हम देखते हैं डेटा कलेक्शन मेथड के बारे में। जो डेटा कलेक्शन के मेथड है वो 3 टाइप्स हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहले आता है प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स क्या है, जैसे कि जहाँ पे बताया हुआ है कि ओरिजिनल इवेंट और फिनोमिना। इसमें क्या है, जैसे कहीं पे भी कोई घटना हुई है, हम वहाँ पे जाके पिक्स क्लिक कर रहे हैं। कोई तालाब गंदा है, हम उसकी पिक्स क्लिक कर रहे हैं, है ना, तो वो क्या है, ओरिजिनल इवेंट पे जाके हम वीडियोस बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है, ए फोटोग्राफ और वीडियो ऑफ एन इवेंट इज अ प्राइमरी सोर्स। ऐसा रिसर्च का डेटा जो हम सीधे तौर पे वास्तविक घटना या स्रोत से प्राप्त करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्राथमिक स्रोत कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्राइमरी सोर्स क्या होते हैं, प्राइमरी सोर्स होते हैं जो हम सीधे तौर पर वास्तविक घटना पे जाके क्लिक करते हैं। एग्जाम्पल वीडियोज़ हो गई, फोटोज़ हो गई, ठीक है, तो उसको हम प्राथमिक स्रोत कहते हैं। नेक्स्ट देखिए सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स कौन से हैं, सेकेंडरी सोर्सेज आर बेस्ड ऑन और अबाउट द प्राइमरी सोर्सेज। सेकेंडरी सोर्स किस पे बेस्ड होते हैं, प्राइमरी सोर्स पे होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल पहले कोई आर्टिकल लिखा गया, जैसे कि महात्मा गांधी पे कोई आर्टिकल लिखा हुआ है ना, बुक्स लिखी हुई हैं, तो उनसे क्या हम करते हैं, उनसे हम डेटा लेते हैं, उनके बारे में जानते हैं, जहाँ हम फोटोज़ लेते हैं, तो उसको कहते हैं सेकेंडरी सोर्सेज। ऐसा रिसर्च का डेटा जो हम प्राथमिक स्रोत से प्राप्त करते हैं, जो सीधे तौर से प्राप्त ना किया गया हो, जैसे कि पहले कोई लेख लिखा है, ठीक है, जहाँ कोई पुस्तक है, उससे हमने डेटा को लिया है, ये है सेकेंडरी सोर्स। नेक्स्ट देखिए टर्चरी सोर्स क्या होते हैं, बेस्ड ऑन ए कलेक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स। किस पे बेस्ड होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों पे ही बेस्ड होते हैं, उसको हम कहते हैं तृतीयक स्रोत। फॉर एग्जाम्पल क्या है, इंसाइक्लोपीडिया हो गया, बिब्लियोग्राफी हो गई, एंड हैंड बुक्स हो जाती हैं। ऐसा रिसर्च का डेटा जो हम प्राथमिक स्रोत से लेते हैं, द्वितीय स्रोत से लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम तृतीयक स्रोत
कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम जानते हैं इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स के बारे में। ये कीवर्ड्स आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। जहाँ पे भी प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन आ जाएगा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग आ जाएगा, डेटा कलेक्शन आएगा, इंटरप्रेशन आएगा, रिसर्च फाइंडिंग आएगा और इसके साथ साथ डेटा एनालिसिस आएगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपने क्या समझना है, किसकी बात हो रही है, रिसर्च एथिक्स की बात हो रही है। जहाँ पे भी आपको जे ऑप्शन देखने को मिलेंगे तो वहाँ पे आपने क्या चूज़ करना है, रिसर्च एथिक्स को ही चूज़ करना है। ठीक है जी, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन हो गया, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, डेटा कलेक्शन, इंटरप्रेशन, रिसर्च फाइंडिंग। अभी हम इसके रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। रिसर्च एथिक्स हैज़ ए डायरेक्ट कनेक्शन। क्या कह रहे हैं, रिसर्च एथिक्स का डायरेक्ट कनेक्शन है। ठीक है, किसके साथ, विच स्टेजेस ऑफ द रिसर्च, कौन सी स्टेजेस में रिसर्च एथिक्स का डायरेक्ट कनेक्शन है, अनुसंधान आचार्य का अनुसंधान की किन अवस्थाओं में। ठीक है, जो रोल है वो मेन है, किन में है, हमने क्या पढ़ा था कीवर्ड्स में, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन के बारे में पढ़ा था, रिसर्च फाइंडिंग के बारे में पढ़ा था। कहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है ना, ऑप्शन नंबर 2 है जी, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च फाइंडिंग। कितनी आसानी से सॉल्व हो गया है ना, ऑप्शन नंबर 2 राइट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शोध नैतिकता का मुद्दा है, कौन सा है मुद्दा। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा था, कीवर्ड्स में क्या क्या देखा था हमने, कीवर्ड्स में हमने रिपोर्ट्स ऑफ रिसर्च फाइंडिंग देखा था। ठीक है, तो आंसर भी क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इशू ऑफ रिसर्च एथिक्स इज पर्टिनेंट एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ द रिसर्च। ये क्या कह रहे हैं कि शोध की किस अवस्था में जो नैतिकता है, जो इम्पोर्टेंट रोल है वो अदा कर रही है, मेन इसका मतलब यही है। किन स्टेजेस में कर रही है, जब हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, डेटा को एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, रिपोर्ट लिख रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आंसर आ जाएगा इसका। देखिए दोस्तों, ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं जो वीडियो में करवा पाना मुश्किल है, बाकी क्वेश्चन आप खुद करके देख लेना। ठीक है, एक दो क्वेश्चन हम अभी और कर लेते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही होगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किसी क्वेश्चन के बारे में आपको पता नहीं चल रहा, तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8708321010। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जहाँ पे भी यही बताया हुआ है, डेटा एनालिसिस इन रिसर्च बीइंग ए टेक्निकल जॉब, रिसर्च एथिक्स डज नॉट मैटर। ये क्या कह रहे हैं कि डेटा एनालिसिस जब हम करते हैं, तकनीकी टेक्निकल जॉब है, इसमें क्या है, रिसर्च एथिक्स का कोई मैटर नहीं है, इतना मैटर नहीं है। क्या आपको लगता है, हमने क्या पढ़ा है कि रिसर्च एथिक्स का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं, आईसीटी इज़ हेल्पफुल ऑलमोस्ट ऑल स्टेजेस ऑफ रिसर्च। ये तो सही है, पहला क्या है, पहला तो हो जाएगा गलत, दूसरा क्या है, सही हो जाएगा। वही है, स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स एंड व्हाट स्टेटमेंट सेकंड इज़ ट्रू। आई होप आपको रिसर्च एथिक्स के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा और जो रिसर्च एथिक्स के कीवर्ड हैं वो भी आपको याद हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। हेलो दोस्तों, यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट का एग्ज़ाम पैटर्न काफ़ी चेंज हो चुका है। इस अपडेटेड पैटर्न और PYQ को ध्यान में रखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें आपको पेपर फर्स्ट के रिलेटेड कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, जैसे आपको पता है 10 यूनिट हैं और 10 यूनिट्स अपडेटेड स्टडी नोट्स जो कि हिंदी में रहेंगे और 10 यूनिट्स वीडियो लेक्चर्स 2012 से अभी तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और यूनिट वाइज एंड सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन, जैसे टीचिंग के रिलेटेड जितने भी अभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं वो हमने अलग कर रखे हैं, कम्युनिकेशन के रिलेटेड आए हैं वो हमने अलग कर रखे हैं। इससे क्या होगा, जैसे ही आपने थ्योरी कंसेप्ट को क्लियर किया देन आप इजीली उस टॉपिक के रिलेटेड PYQ लगा के देख सकते हो।
इसके साथ साथ आपको व्हाट्सएप पे हेल्प भी मिलेगी। अगर आपको किसी टॉपिक में कोई डाउट है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, तो आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा फ्री 5 बोनस भी दिए जाएंगे, जिसमें कि इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स वीडियो रहेंगी, इम्पॉर्टेंट कीवर्ड स्टडी नोट्स, फ्री लाइव मॉक टेस्ट, ऑल सब्जेक्ट कट ऑफ, मैथ डीआई का सल्यूशन मिलेगा। फुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, जहां हमारा ऐप निमिजी नेट इंस्टॉल कर सकते हो। ऐप का लिंक और कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कोर्स के अलावा भी अगर आपको एग्ज़ाम के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो भी आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।